जहां मतों का गहरा से गहरा अंतर रहते हुए भी एक दूसरे के सम्मान करने की परंपरा है। आदि शंकराचार्य ने अगर बौद्ध धर्म का गहरा विरोध किया तो महात्मा बुद्ध की गहरी से गहरी स्तुति भी की, और वैसी स्तुति महात्मा बुद्ध की शायद बहुत कम लोगों ने की। रामानुजाचार्य ने अगर शंकराचार्य के विचारों का विरोध किया तो एक दूसरे का गहरा सम्मान भी किया। हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, ये जो भारत भूमि है, जिसने एक से एक चमकते सितारों को पैदा किया, जिसने विश्वामित्र जैसे महर्षि को दिया, जिसने वशिष्ठ समेत सप्तऋषियों को दिया, जिसने नारद जैसे मुनि को दिया, जिसने महर्षि रमण को पैदा किया, जिसने मीरा को पैदा किया, जिसने रैदास को पैदा किया, जिसने दादू को, कबीर को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए। लेकिन समय के साथ जिस तरह से आक्रांताओं को ये भारत भूमि झेलती रही, तमाम आक्रांताओं ने हमारे ऐतिहासिक विरासत के साथ बड़ा छेड़छाड़ किया। लालच के चक्कर में यहाँ के राजाओं, सूबेदारों ने अपनी सीमा से, अपनी पृथ्वी से, अपनी माटी से, अपनी भारत मां से समझौता किया कि हम अपनी हस्ती को पहचानते नहीं, ये जानते नहीं कि हम वो हैं जिन्होंने अगस्त मुनि को पैदा किया, हम वो हैं जो महर्षि वशिष्ठ के सानिध्य में पले, हम वो हैं जहां सती अनसुईया पैदा हुई, हम वो हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर कदम रखा, हम वो हैं जहां श्री राम ने हमारे बीच अपनी जीवन यात्रा को पूरा किया। संसार में, सांसारिक व्यक्ति में और सन्यासी में एक ही लाइन का अंतर है कि संसारी व्यक्ति तमाम चीजों को पकड़े रहता है और मृत्यु निर्दयता पूर्वक उससे छीन लेती है, जिससे वो तड़प तड़प के मरता है। और सन्यासी व्यक्ति बहुत होशियार होता है, वो जानता है कि मृत्यु एक दिन सब कुछ छीन लेगी, इसलिए हंसते हंसते अपनी जीवन यात्रा में एक एक करके सब कुछ छोड़ देता है और मुस्कुराते हुए मरता है। तो जब संन्यास लेता था तो उस आदमी का क्रियाकर्म कर दिया जाता था, परिवार वाले उसका क्रियाकर्म करके उसे विदा करते थे। लेकिन आदि शंकराचार्य की मां ने उनसे एक वचन लिया, मां थी, मां तो मां ही होती है, वो बेटे को संन्यास कैसे दिलाए? जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी चिता को आग देने आना, और मां का वचन कोई पुत्र कैसे टाल सकता है? तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। लेकिन उस वक्त शंकराचार्य भूल गए कि वो संन्यास्त हो चुके हैं और गांव से विदाई ले रहे हैं। जब वो अपनी मां को मुखाग्नि देने के लिए, उनकी क्रिया करने के लिए लौटे तो सारे गांव ने कहा कि मृत आदमी तो ये काम कर ही नहीं सकता, और सारा गांव आदि गुरु शंकराचार्य की मां की डेड बॉडी को छोड़ के भाग खड़ा हुआ। 7 दिनों तक वो इंतजार करते रहे कि शायद गांव के लोग लौटे, और कोई नहीं लौटा। जिस आदि शंकराचार्य के चरणों में पूरे भारत देश का माथा झुकता है, पूरे सनातन का माथा झुकता है, उस आदि शंकराचार्य को अपने मां के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके सर पे लाद के शमशान जाके अग्नि में जलाना पड़ा। ये समाज इतना निर्मम है कि जिस व्यक्ति के अंदर क्रांति घटती है, जो व्यक्ति समय रेखा को पार करके उत्तम आचरण पेश करता है, उसके साथ शुरुआत में ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। शिक्षा की असली जो किताब है, सीखने की, गुण की किताब तो बिकती है, जो हमें इंजीनियर बना दे, जो हमें ओरेटर बना दे, जो हमें मास्टर बना दे, जो हमें साइंटिस्ट बना दे, जो हमें बायोलॉजिस्ट बना दे, जो हमें डॉक्टर, ये गुणों की किताब है। शिक्षा की असली किताब वहां मिलती है जहां आपका मिलन एक आत्मा से दूसरे आत्मा से होता है, तहां उच्चतम स्तर की शिक्षा आती है। एक व्यक्ति जैसा दूसरा व्यक्ति तो बना नहीं जा सकता, हाँ ये जरूर है कि उसको थोड़ा अपने अंदर जिया जा सकता है। जैसे परमात्मा बनने के लिए आपको थोड़ा परमात्मा बनना पड़ेगा, तो महापुरुष बनने के लिए थोड़ा महापुरुषों के पथ पर चलना पड़ेगा, तब जाके शिक्षा का सार्थक रूप आपके जीवन में उतरेगा। आप सही अर्थों में शिक्षित होंगे, और अगर सही अर्थों में शिक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर से एक अलग आभा पनपेगी, और उस आभा से हजारों प्रभावित होंगे। आप स्वयं प्रभावित तो होंगे ही, आपकी पीढ़ियां प्रभावित होंगी। और मैं मानता हूं कि अगर आपके कारण एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आया, तो समझिए पूरी एक पीढ़ी के अंदर प्रकाश आया, और पूरी पीढ़ी के अंदर प्रकाश आया तो पूरे देश के अंदर प्रकाश आया। फर्गुसन कॉलेज में आके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।